भगवान कहते हैं कि जो लोग किसी से अपनी खुशियाँ बांटना पसंद नहीं करते या हर बात को दूसरों से छुपा कर रखते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कई लोगों को थोड़े ही समय में बड़ी सफलता पाने की इच्छा होती है और इस वजह से छोटी लक्ष्य को छोड़ देते हैं। व्यक्ति की ये आदत सफलता के मार्ग में बाधा बनती है। स्वयं का आकलन न करना। बता दें कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कई लोग हर समय अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और लक्ष्य से भटक जाता है। गीता में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है और इसमें लिखी बातों को व्यक्ति अगर अपने जीवन में ढाल ले तो हर मुश्किल से आसानी से लड़ सकता है। शब्दों व वाणी का जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। वाणी की मधुरता से व्यक्ति सफल बन सकता है और ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें। रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा था तो रावण ने श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में तुमसे बड़ा हूँ। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है। मेरे पास सोने की लंका है। मेरे राज में धन दौलत की भी कमी नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरे भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। मेरा भाई ही मेरी कमजोरी जानता था और उसी की वजह से तुम जीत पाए। प्रिय दोस्तों, इसलिए तो किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी पेड़ के काटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। कई बार जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि हमें अपने ही धोखा दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में मेरे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी हारता ही नहीं अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी जिंदगी में अपनी सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा ही नुकसान हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही अंदर परेशान करें, लेकिन उन्हें तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप खुद से डिसाइड न कर ले कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों को बताए हुए कोई गुप्त बात भी हमारे लिए मुसीबत का फंदा बन जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ कर लें और अपनी बातों को सोच समझ कर ही दूसरों को बताएं। कलयुग के इस दौर में किसी पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दागाबाजी कर जाए कोई नहीं जानता है, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी का चीरहरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय को, दुर्योधन के पाप के कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण की अपेक्षा कम बलशाली होने के बावजूद देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों का सैया मिले और जटायु को प्रभु श्री राम के गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो वह कभी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से खत्म कर देता है। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता, बरसते वो सही जगह और सही चीज़ों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाड़ प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती न होने पर भी माँ बाप उन्हें डांटते नहीं, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग विलास सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ें मीनाक पर्वत की तरह हमें रोकती है। बुद्धिमान ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श करें, यानी इनका उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाए। कुछ लोग इन चीज़ों में ही बंधे रह जाते हैं
और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीज़ों को हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। हमेशा अपने ही लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा न ले तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे वो अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उसे सबसे पहले पूरा करें, तब जाके उसके रिजल्ट के बारे में सोचें। हम जोश में कई चीज़ों की शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होता है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगी, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मैंने पूछा भगवान से कैसे करूँ आपकी पूजा। भगवान बोले तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई पूजा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों को नाश कर देती है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। ईश्वर कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आसपास हो। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरे विश्वास ही तो हूँ। भगवान कहते हैं तलाश न कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, लेकिन हाँ उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। मत करना अभिमान खुद पर। ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितने को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है हमारे कृष्ण पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारे सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन श्री कृष्ण हमारे साथ अवश्य होते हैं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आँख के। कदर तो लोग ईश्वर की भी ना करें अगर हालातों से मजबूर ना हो। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है। स्वयं की खोज में हूँ, शांत और मौन में हूँ, पाथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छे लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्णा बस लिखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।